राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने दिनांक 17 दिसंबर दिन रविवार को आगरा पहुंचकर आगरा जिला इकाई के साथ बैठक की। जिला अध्यक्ष महेश कुमार जाटव के नेतृत्व में आहूत बैठक में रालोद जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर, महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला आदि शामिल रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने रालोद के नेताओं में जोश भरने के साथ पार्टी को मजबूत करने की अपील की। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश में भाजपा मोदी सरकार गुमराह करने वाली राजनीति कर रही है। भाजपा सरकार में देश का भाईचारा लगातार तार-तार हो रहा है। हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच देश को लाकर खड़ा कर दिया है। मैं अनिल दुबे हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल। जी, आज अपने राष्ट्रीय लोकदल के जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात करने और जो हमारे कार्यक्रम हैं उन पर आपसे बात करें। राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने का अभियान चला रहा है और उस अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी समरसता अभियान और भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से गांव-गांव जा रहे हैं और पार्टी को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जो लोकसभा सीटें हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का अभियान चल रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में भी संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। अभी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई, प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित हुई, प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी भी सम्मिलित हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कहा। और हमारी पार्टी की ये मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि अगर 23 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है और ये पूरे प्रदेश में पार्टी किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाती है और हमारी राज्य सरकार से मांग है कि गन्ना किसानों को उनके लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब वो केंद्र सरकार में आए थे तब वादा किया, 2017 में जब प्रदेश में सरकार में आए तब वादा किया, 2022 में जब आए तब भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। लेकिन महंगाई चरम सीमा पे बढ़ गई, 10 साल केंद्र सरकार को पूरे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा तो आलू का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। गन्ना किसान, आलू किसान अपनी फसलों को लेकर के वो ये सोचने को मजबूर हो गया कि हम गन्ने की खेती करें, आलू की खेती करें या ना करें। किसान इस सरकार के चलते उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, तबाह है, उसको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए तक पैसे नहीं है, उसके बकाये का भुगतान नहीं हो रहा। गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया अभी भी मिलें दबाए हुए हैं, लेकिन किसी भी मिल के खिलाफ बात राज्य सरकार बड़ी बड़ी करती है, घोषणाएं करती है, गाल बजाते रहते हैं, लेकिन किसी मिल के खिलाफ कोई आरसी आज तक नहीं कटी। तो 11 रुपये निकाली, 311 रुपये लागत और उसका 1.5 गुना मूल्य 450 से ज़्यादा होता है। लेकिन गन्ने का मूल्य बढ़ाने की ज़रूरत सरकार नहीं समझ रही। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये प्रति कुंटल 23 दिसंबर तक करें, गन्ने के बकाये का भुगतान करें, नहीं तो 26 दिसंबर को पार्टी जो है लखनऊ में किसानों के साथ डेरा डालेगी और उस डेरे में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी उपस्थित रहेंगे। उनकी अगुवाई में किसान लखनऊ की सड़कों पर डेरा डालेंगे। नाम कप्तान सिंह चाहर है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी श्री अनिल दुबे जी आगरा आए और विभिन्न मुद्दों पर, पार्टी संगठन पर उन्होंने पार्टी के लोगों से और आप लोगों से बातचीत की है। ज़्यादा तो नहीं, इतना मैं कहना चाहूँगा कि 3 साल से आलू का किसान घाटे में जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार जो आलू का समर्थन मूल्य घोषित करती है वो लागत से काफ़ी कम होता है। आलू पे कम से कम 12 रुपये किलो की लागत आती है और
प्रदेश सरकार हमारी 6.5 रुपये किलो की लागत के हिसाब से MSP घोषित करती है, और उसका असर ये होता है कि 2 साल से 100 ग्राम आलू भी सरकारी खरीद नहीं है आलू। और गेहूं का जो MSP डिक्लेयर किया गया है, सरसों का किया गया है, वो नाकाफ़ी है। आप पाम ऑयल इंडोनेशिया से मंगा सकते हैं, अडानी का पाम ऑयल पूरे देश में सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अपने देश के किसानों को सरसों का मूल्य नहीं दिया जा सकता है। गेहूं आज 2250 रुपये है समर्थन मूल्य, लेकिन गेहूं का लागत को देखते हुए, वर्तमान महंगाई को देखते हुए 3000 रुपये कुंटल का रेट होना चाहिए। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि वो किसानों के हित को देखें। और एक मांग और मैं करना चाहूँगा कि इन्होंने राजस्थान में 450 रुपये का सिलेंडर देने का वायदा किया है, तो उत्तर प्रदेश में भी राजस्थान वाली व्यवस्था को लागू करें। राष्ट्रीय लोकदल आगरा, वैसे हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता जी ने किसानों के बारे में सभी मांगें पूरी रखी है, मगर मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जिस तरीके से मोदी जी ने, कि मोदी की गारंटी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो गारंटियाँ दी हैं, वो गारंटी हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए। महिलाओं को 1200 रुपये प्रति माह मिल रहा है, और 3000 करने का वादा किया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। लाडली बहना योजना वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो रही है? उत्तर प्रदेश के वृद्ध गरीब बुजुर्गों को अभी तक पेंशन नहीं मिल पा रही है। उनका पेंशन का पैसा जो आता है, विकलांग और वृद्धा पेंशन का पैसा ऐड में खर्च कर दिया इन्होंने, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो उत्तर प्रदेश को साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये लोग? और ये झूठे लोग हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता हैं माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, उनके नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी प्रचंड विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे नेता जन जन के प्रिय हैं और युवा में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान के तहत घर घर जाने का काम कर रहे हैं। अभी 2 विधानसभा में उत्तर प्रदेश आगरा ज़िले में कार्यक्रम लगे थे, और पुनः फिर कार्यक्रम चालू हो गए हैं, और इसी तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब जन जन तक जाने का कार्यक्रम करेंगे। अभी शायद मेरे संज्ञान में आया है, मुझे केंद्रीय कार्यालय से अवगत कराया गया था कि घर घर जा कर के राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम शायद चालू होने वाला है। इस पर मुझे अभी दिल्ली कार्यालय से मुझे सूचना हुई थी, मेरी बातचीत हुई थी। और इसी के साथ हम देखना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हराने का काम करें।